पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की सीटों में इजाफा। नून लीग की नई 6 सीटें शामिल होने से ऐवान में तादाद 235 तक जा पहुंची। नून लीग पंजाब असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने भी एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। पंजाब असम्बली के ऐवान में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 17 हो गई। ऐवान में PTI की 97, मुस्लिम लीग काफ की 11, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 7 नशिस्तें हैं। लाहौर के हल्का NA 129 का मार्का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान के नाम। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हाफिज नुमान ने 63,441 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट हासिल कर सके। लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान ने 34,342 वोटों की लीड मारी। नून लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की ताप पर भंगड़ा डाला। कारकुनों ने शेर आया की नारेबाजी की। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौमुंतखब MNA हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को फ़ोन। शहबाज शरीफ ने मियां नुमान को जीत पर मुबारकबाद दी। MNA हाफिज मियां नुमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। अवाम ने इंतशार और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का एक्स पर बयान। मजीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मेहनत और खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। NA 129 से कामयाबी अवाम का नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार है। लोगों ने बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। हल्के के तमाम मसाइल हल करके इसे मिसाली इलाका बनाएंगे। नौमुंतखब MNA हाफिज नुमान की मीडिया से गुफ्तगू। मैं ये ज़रूर समझती हूँ और ये मैं कहूँगी भी कि ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। और ये वो सीट्स थी जो 2024 के इलेक्शंस में PMLN ने लूज की थी। ये PMLN की ने अपनी लूज की हुई सीट्स जो हैं वो दोबारा जीती हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज़ के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा, अवाम ने रेफरेंडम का फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में दिया। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। 2018 में तरक्की करते पाकिस्तान को डीरेल किया गया। नफरत, फितना और फसाद का बाप ख़त्म। खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका है। अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। अवाम का फैसला है, जो काम करेगा वो ही वोट लेगा। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की नून लीगी क़यादत और नौमुंतखब ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। मलिक अहमद खान ने कहा कि अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। अज़मा बुखारी कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पंजाब में तमाम हलकों से लीगी उम्मीदवारों की बड़ी लीड ने साबित किया मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमिन है। हरीपुर में बाबर नवाज की फतह ने जाली तब्दीली के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। चोर चोर की गर्दान करने वालों का मुकद्दर अब धांधली धांधली का विर्द रह गया है। दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो नाकाम हो गया है। आलमी सतह पर सनती तरक्की से आम आदमी को कुछ नहीं मिला। सियासी और मौशी हालात आम आदमी के लिए साजगार नहीं है। सियासत अब ताकतवरों के लिए ही रह गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, गजा वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर सिर्फ ताकतवर के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ आलमी ताकतवर के इशारे पर चलती है।
सबको कश्मीर और फ़लस्तीन पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। पंजाब असम्बली का 35वां इजलास 28 नवंबर को तलब कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास बरोज़ जुमा दोपहर 2 बजे शुरू होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के ओहदेदारान की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की भरपूर तैयारियां करने की हिदायत। बोले पीपल्स पार्टी पंजाब के बलदियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। तमाम कारकुनान आपस में इख्तलाफात खत्म करके पार्टी को मजीद मजबूत करें। बानी पीटीआई की 9 मई का एक मुकदमा चलाने की दरख्वास्त बहाली की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत आज के लिए मुकर्रर कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर केस कॉल किया गया मगर कोई वकील मौजूद नहीं था। हम चेहरा देखकर केस नहीं सुनते। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के रिमार्क्स। मैं इस केस में सीनियर वकील हूं मगर लिस्ट में नाम नहीं। वकील लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़। अभी तक कोई ऐसा फिल्टर नहीं आया जिससे किसी वकील का नाम निकाला जा सके। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर में जेल कॉम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा। 90 एकड़ ज़मीन महकमा जेल खाना जात को अलॉट। जेल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हुकूमत ने 1 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए। जेल कॉम्प्लेक्स में 10,000 कैदी रखने की गुंजाइश होगी। आईजी जेल खाना जात फारूक नज़ीर का कहना है कोट लखपत के करीब जेल कॉम्प्लेक्स पर जल्द तामीराती काम शुरू करवाया जाएगा। दरबार शेख अली हिजवेरी रिमॉडलिंग मंसूबे में अहम पेशरफ। टीपा ने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 1 अरब 47 करोड़ 32 लाख 83 हज़ार रुपये का तखमीना लगा लिया। भाटी चौक, मोहिनी रोड और मलिका इलाकों की रिवैम्पिंग का काम 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। दरबार एरिया की रिवैम्पिंग के लिए 4 केनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। करबला गामे शाह से दरबार जाने वाले रास्ते पर 20 से ज़ायद दुकानों को गिराया जाएगा। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफे कहते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 1.5 साल कबल गारमेंट सिटी की मंजूरी दी थी। गारमेंट सिटी की 2 इमारतें मुकम्मल कर ली हैं। साहिवाल में नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनने जा रही है। बहावलपुर और गुजरात में बिजनेस सहूलत सेंटर बनाए जाएंगे। इंडस्ट्रीज लगने से मुल्क में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।